सो यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का जो स्टोरी है, आई थिंक सारे पुराने लोग हैं तो आई नीड नॉट टेल द प्रोसेस। वो थोड़ा फनी साइड पे है, लेकिन इवन इन ह्यूमर वी हैव बिग लेसन्स। सो लेट अस स्टार्ट द डे विथ लिटिल बिट ऑफ ह्यूमर। एक भिखारी रहता है और वो एक मंदिर के बाहर रोज खड़ा रहता है। बहुत फटे हाल रहता है वो भिखारी, और उसके कपड़े ऐसे पुराने फटे हुए रहते हैं और ऐसे रो रो के लोगों से भीख मांगता है। साहब कुछ दे दो, कुछ दे दो, बच्चे भूखे हैं, कुछ खाया नहीं बहुत दिनों से। और ऐसे करके भीख मांगता रहता है। और रात में जब दिन यानी जैसे खत्म होता है तो वो मंदिर में जाके भगवान से भी रोने लगता है, भगवान तूने मेरे को क्यों ये सब दिया, भिखारी क्यों बनाया? बाकी लोग देखो कितने बढ़िया बढ़िया गाड़ी में घूमते हैं, बंगले हैं उनके पास, करोड़ों रुपए है, तूने मुझे ही क्यों ऐसा बनाया? ऐसा मैंने क्या किया कि तूने मुझे ही ये किया? मेरे को एक लॉटरी लगा दो, करोड़ों रुपए दे दो, मैं भी थोड़ा ऐशो आराम की जिंदगी जीऊं। ऐसे रोज का क्रम होता था। वो भीख मांगता था सुबह, फिर रात को जाके भगवान से रो के फिर घर जाता था। और ऐसे कई सालों तक चलता रहा और भगवान भी सोचे कि यार इसको जाके मिलना पड़ेगा। रोज जाके वही रोता था, भगवान मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तूने मुझे ही भिखारी बना दिया? मेरे को भी एक लॉटरी लगा दो, मेरे को भी एक लॉटरी लगा दो, देखो लोग कैसे बड़े बड़े गाड़ी बंगले में रहते हैं, घूमते हैं। भगवान बोलते चल आज जाके इसको मिलता ही हूँ। और एक दिन जब वो रात को जब जाने से पहले भगवान के पास गया रहता है, भगवान मैंने क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों नहीं तूने पैसा वाला बनाया? तो भगवान आते हैं, एकदम प्रकाश हो जाता है जब वो मंदिर में रहता है। बोलता है, उसको कुछ दिखता नहीं है पहले तो। बोलता है अरे भाई किसने लाइट चालू किया? लाइट बंद करो, मैं भगवान से बात कर रहा हूँ। तो धीरे 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 फिर भगवान अपना स्वरूप दिखाते हैं उसको। तो बोलता है अरे मैं तेरा भगवान हूँ। तो अरे वाह भगवान, आपने मेरी सुन ली। भगवान मुझे कुछ करो, मेरा कुछ कल्याण करो, मुझे करोड़पति बना दो, मुझे मेरी लॉटरी लगा दो, ये देखो मैं कितने सालों से भीख मांग रहा हूँ। भगवान आके उसको एक झापड़ लगाते हैं पहले तो वो पूरा हड़बड़ा जाता है। बोलता है भगवान मैंने क्या बिगाड़ा, आपने मुझे क्यों थप्पड़ मारा? तो भगवान बोलते हैं अबे गधे, पहले जाके एक लॉटरी तो ले। तो ये स्टोरी का पहला पार्ट था। Awesome. हाँ, अभी चलो भगवान मान भी गए। उसने देखा कि चलो अभी इसकी इच्छा पूरी करता हूँ, बहुत रोते रहता है। तो 2-3 दिन बाद भगवान यानी देखने लगे कि चलो अभी मैंने इसको बोला है, क्या करते हैं देखते हैं। तो बाद में वो जाके हर रोज लॉटरी की दुकान पे जाता है, लेकिन लॉटरी की टिकट नहीं खरीदता है वो। और देखता है, लगता है कि नहीं लोगों को। फिर वो सोचता है कि नहीं नहीं, भगवान ने बोला है तो भगवान तो लॉटरी की टिकट लगा ही देंगे। तो तीसरे चौथे दिन वो लॉटरी की टिकट खरीदता है, और जैसे भगवान ने प्रॉमिस किया रहता है, ऑब्वियसली उसको यानी 1-2 दिन भगवान भी देखते हैं और बाद में एक दिन उसकी लॉटरी लगा देते हैं। और वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है, अरे वाह भगवान ने अपना कहा माना और मेरे को लॉटरी लगा दी, मैं तो करोड़पति बन गया, मैं करोड़पति बन गया, मैं करोड़पति बन गया। ऐसे करके बहुत खुश होता है, नाचते गाते घर पे जाता है, अपनी बीवी बच्चों को बोलता है देखो हम करोड़पति बन गए, देखो हम करोड़पति बन गए। बीवी बच्चे भी खुश, वाह करोड़पति बन गए सच में हम, अभी तो चलो मजे करते हैं करके। सो सब प्लानिंग हो जाता है कि अभी ये अमीर लोगों को हम दिखा देते हैं। हम रोज जब भीख मांगते थे, बड़ी बड़ी गाड़ी में से उतर के हमारे पास पैसे फेंकते थे ना ये लोग, अभी दिखाते हैं इनको। तो एक काम करते हैं, एक मर्सिडीज ले लेते हैं पहले तो जाके मर्सिडीज ले लेते हैं। तो ये बोलते हैं ये लोग हमको झूठा खाना देते थे ना, अभी इनको दिखाते हैं, चलो 5 स्टार होटल में जाते हैं। और 5 स्टार होटल में जाके पूरा एक महीना उधर रहते हैं। तो ऐशो आराम से रहते हैं। देखो ये लोग क्या हमको समझते थे, हम भी रहते हैं 5 स्टार होटल में, हम भी खाना खाते हैं बढ़िया सा एकदम।
फिर ये सब जब सेटिस्फाई हो जाते हैं, उनको लगता है अच्छा ये लोग जब हमको बोलते थे हम अमेरिका जाके, हम लंदन जाके, अभी हम भी इनको दिखाते हैं करके, तो वो टिकट बुक करते और मस्त अमेरिका ऐसे 3 महीना अमेरिका, 3 महीना लंदन, 3 महीना यूरोप पूरा टूर घूम के आते हैं। और सब ऐशो आराम की जिंदगी, एकदम कपड़े, ब्रांडेड कपड़े ये सब लेके फिर पूरा ऑलमोस्ट 1 साल बाहर घूम के आते हैं। और बाद में सब इच्छाएं जब पूरी हो जाती है तो घर पे आते हैं। और अगले दिन बीवी बोलती है जरा एक काम करो, अपने ये महीने का राशन लेके आओ। और ये भाई साहब जाते हैं बैंक में एटीएम कार्ड लेके, और एटीएम कार्ड मशीन में डालते हैं तो मशीन बोलता है इनसफिशिएंट बैलेंस। फिर ये दौड़ता है मंदिर के पास और भगवान के पास जाके बोलता है, भगवान मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, मेरा पैसा कहाँ गया, मेरा पैसा कहाँ गया, तूने मेरे को ही वापस क्यों ऐसा किया, देख मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, तू मेरे साथ बहुत नाइंसाफी करता है। और भगवान की पोजीशन तो आप देखते हो, कृष्ण भगवान तो बांसुरी बजा रहे हैं शायद, लेकिन भगवान नॉर्मली ऐसी पोजीशन में रहते हैं ना, आशीर्वाद की पोजीशन में। तो भगवान ऐसे ये पोजीशन में आ जाते हैं। यहाँ स्टोरी खत्म होती है दोस्तों। यस, तो क्या लेसन मिला? एक ही स्टोरी में बहुत सारे लेसन्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप भगवान से मांग रहे हो तो आप दिल से मांगो, डाउट करके मत मांगो। एंड अगेन, डाउट क्लियर भी होते होते बहुत टाइम लग गया, तो जब आपको मिल गया तो उसका रिस्पेक्ट करो। आपको पैसा चाहिए था और आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए था, तो उसके लिए मोर देन एनफ आपको मिल गया, लेकिन उसमें खुश नहीं होना है। अभी उसको दूसरे को दिखाने के लिए जीना है, ठीक है? तो स्वॉप मेंटालिटी में आ गए। तो जब मामला दूसरे को दिखाने वाला होता है, इट्स लाइक कहीं ना कहीं अंदर में एक जेलसी बोलिए या फिर वो जो बदला लेने वाला एटीट्यूड बोलिए कि मुझे देखो, मेरे पास भी आज है। एंड बिना सोचे समझे बस आप किए जा रहे हो। आपने कोई प्लानिंग करी नहीं, आपको इतने सारे पैसे आ भी गए, ठीक है? तो फिर एक दिन तो खत्म होगा ही। सिर्फ अगर आप यूज करेंगे, उसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे, सो वो एक दिन खत्म होना ही है, चाहे आपके पास करोड़ों अरबों रुपया हो। तो वो सेम चीज हुआ। एंड लास्टली, जो क्रीबिंग करने वाले लोग होते हैं, रोने वाले लोग होते हैं, उनको कितना भी मिल जाए ये उनके आदत में शामिल है, ठीक है? और घूम फिर के उसी पोजीशन में वापस पहुंच जाते हैं और फिर से रोना लग जाते हैं। तो भगवान ने जो ऐसे कर लिया, तो बेसिकली भगवान भी ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। दैट इज द अल्टीमेट मैसेज आई गॉट आउट ऑफ इट। बाकी अदर फ्रेंड्स शेयर करें अपनी लेसन्स जो भी उनको मिला। रेखा सर, मैं सर लेसन तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इसके मतलब इसी का मिला जुला एक अच्छा जोक याद आ गया कि हम लोग सोच से भी कितने पुअर हैं। एक भिखारी और उसके बेटे बैठे हुए थे, भीख मांग रहे थे। तो एक दिन भिखारी ने कहा कि चलो आज मन ही मन कुछ खाते हैं, अच्छा खाते हैं, हमेशा ये खाते हैं, रूखा सूखा खाते हैं, आज कुछ अच्छा खाते हैं। तो फिर वो मन ही मन खाना शुरू किए। खाने के बाद, हाथ धोने के बाद बाप ने बेटा से पूछा क्या खाया, तो उसने वही बोला, हम लोग का उड़िया में जो कहते हैं पखाल भात खाया, मतलब वो जो ही रूखा सूखा वही बोला यही खाया, थोड़ा सा बेहतर करके बोला। तो पिताजी ने एक थप्पड़ मारा, बोला सोच से भी तू गरीबी है, भिखारी का भिखारी ही रहा। तू सोच के बिरयानी नहीं खा सकता था, सोच के पुलाव नहीं खा सकता था। तो प्रॉब्लम हम लोग का यही है कि हम लोग सोच से भी भिखारी हैं, यही प्रॉब्लम है। वो जो निहाल भाई ने कहा कि लॉटरी का टिकट तो पहले खरीद, तो विश्वास ही नहीं है हम लोग का कि वी कैन हैव ए गुड लाइफ। तो यही प्रॉब्लम है। हिसाब से क्या है, जिसको कुछ नहीं करना है
जिसको सिर्फ बैठ के खाना है उसको वो बस वही चाहिए। उसको अपॉर्चुनिटी मिला, पैसा मिला, सब है, लेकिन उसको कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ मिल गया तो उसको फ्री में एंजॉय करना, क्योंकि उसकी होल लाइफ वही भिखारी वाली रही है। बैठ के जितना मिल जाता है उतना खा लेता है। इस बार से मांगते भगवान बहुत मेहरबान हो गए, लेकिन उसने काम वही किया, सिर्फ खर्चा किया और अगेन फिर वो अपने उसी प्रोफेशन में वापस चला गया। इनफैक्ट ये पता नहीं सच है कि नहीं, केबीसी का कोई एक विनर था जिसको यानी ही वॉन अ वेरी बिग अमाउंट, बट कुछ महीनों या कुछ साल बाद देखा गया कि वो वापस वही पोजीशन पे पहुंच गया। वो न्यूज ये सच है, ये सुशील कुमार बोलते हैं। ये सच है, क्योंकि ही बिलोंग्स टू माय होम टाउन। हाँ करेक्ट। सो यानी ये हकीकत होती है, और मेनली पैसा तो मिल ही जाता है, लेकिन जो एक तो है एटीट्यूड, जो प्रसन्ना जी अभी जी ने बताया, वो एटीट्यूड पे काम नहीं होता है। बिकॉज बचपन से तुम जिस एनवायरनमेंट में रहे हो वो एनवायरनमेंट तुम चेंज नहीं करते हो, तुम्हारा एटीट्यूड चेंज नहीं करते हो, तुम्हारे स्किल डेवलप नहीं करते हो। सबसे बड़ी चीज है कि फाइनेंशियल जो क्वोशंट हम बोलते हैं, वो उसके बारे में जो कम्युनिटी रहती है वो कम्युनिटी कभी सोचती नहीं। उनका सोच खाली शॉर्ट टर्म होता है, आज कमाया आज खाया, कल का कल सोचेंगे। नहीं सर, आपने जो कहा वो 100% सच है, क्योंकि कुछ साल पहले एक बार मेरी बड़ी बेटी से मेरा आर्गुमेंट हो गया था। उसने कहा था कि डू यू थिंक पुअर पीपुल आर पुअर बाय चॉइस और बाय लक? तो मैंने कहा बाय लक। एट दैट टाइम में जो माइंड प्रोग्रामिंग वगैरह ये सब में बिल्कुल नहीं था, मैं 10-12 साल पहले के बाद बोला। देन शी टोल्ड नो दे आर पुअर बाय चॉइस। तो हम लोग का थोड़ा आर्गुमेंट भी हुआ था, लेकिन ये बात अभी जाके मुझे पता लग रहा है, क्योंकि मैं जिस फील्ड में डायरेक्ट सेलिंग के मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ, मैंने कईयों को देखा है 3-3 हजार 4-4 हजार के सैलरी में, विश्वास नहीं करेंगे, 12 घंटा 14 घंटा काम करते हैं। और कितना जन को मैंने ये भी कहा है कि चलो मैं 3 महीना का सैलरी तुम्हारा फिक्स कर देता हूँ, 4,000 मैं देता हूँ, और तुम जो 12 घंटा खटते हो उसके बदले में तुम 6 घंटा सिर्फ काम करो, और इससे अगर ज्यादा नहीं कमाया तो मैं तुमको 4,000 रुपया दूंगा। बट दे डोंट वांट टू कम आउट ऑफ दैट। वो जो ग्रुप में फंस गए हैं उसमें से वो निकलना ही नहीं चाहते। और कई भिखारी ऐसे बैठे रहते हैं एकदम हट्टे कट्टे में, उनको पूछता हूँ अरे तू भी क्यों मांग रहा है, चल मैं तुझे काम पे लगाता हूँ, तो मुंह मोड़ देता है। बिल्कुल वो जाने का मतलब उसको मांग के खाने का आदत ही हो गया, वो काम करने का आदत उसको और नहीं चाहिए, वो उसमें ही खुश है वो। तो उसी वक्त मुझे बेटी का बात याद है, एक्चुअली दे आर पुअर बाय चॉइस, दे डोंट वांट टू कम आउट ऑफ देयर। सर एक्चुअली कॉलेज के टाइम में हम लोग ने एक ड्रामा किया था, और ड्रामा का नाम है खाई। कृष्ण चंद्र जी बहुत विख्यात राइटर हैं हिंदी के, कृष्ण चंद्र, उनका लिखा हुआ ये स्टोरी है। और स्टोरी का सारांश यही है कि एक बार इंसान जिस गड्ढे में रहता है वो गड्ढे से ऊपर उठना ही नहीं चाहता है। वो स्टोरी पढ़िएगा, बहुत अच्छा स्टोरी है सर, उसको ड्रामाटाइज किया था हम लोगों ने। ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है, मेडक वाली स्टोरीज भी है, जो एकदम एक ही उनका लिमिट में रहते हैं, बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है, एंड उनको लगता है कि यही उनकी दुनिया है। Rekha is saying taking action is very important. Have faith on God. Do money management properly. Yes. Rajiv Datta is saying expectation of good life without hard work and proper strategic planning is a crime. Fantastic, Rajiv ji. आजकल इवन भिखारी भी they are becoming crorepati's, but they don't know how to enjoy. Correct, right. The remain want to be a भिखारी. Yes. इधर मुंबई में बहुत सारे भिखारी है ना, जो करोड़पति अरबपति हैं, बहुत सारा प्रॉपर्टी भी ले रखा है, लेकिन वो भीख मांगते हैं। उनके बच्चे अच्छे काम करते हैं, लेकिन वो भीख मांगते हैं। उनके बारे में स्टोरी भी आई थी बीच में। Okay, great. Thank you for your views, friend. Let us move ahead with our program. I think all of us are old members only. Okay, let us start with EFP. आपका जो भी चैलेंज हो लाइफ में, उसे
माइंड में लाइए और टैपिंग शुरू कीजिए. वी विल स्टार्ट विद कराटे चॉपिंग एंड देन 5 राउंड्स ऑफ चॉपिंग. लेट अस स्टार्ट. Even though I have this challenge, I love and accept myself. First round. Second round. Third round. Fourth round. Fifth round. Once you are done, take 3 deep breaths. Let the breath reach up to your stomach and let your stomach come out fully. Take a sip of water if you want to hydrate yourself. We'll start with 11 times Om chanting. Close your eyes and sit in Dhyan Mudra. Let us start.
Keep your eyes closed and feel the vibration that has been generated by Om chanting. Feel the vibration in each and every cell of your body. Each and every cell of your body is rejuvenated and vibrating with Om sound. With these, just imagine that you are in front of a staircase which is going down. It has 10 steps. जैसे जैसे आप staircase से नीचे जाओगे, धीरे धीरे आप अपने मन की गहराइयों में उतरते जाओगे. Let us start. 10, 9, 8. They are going deeper and deeper. 7, 6, 5. Just loosen your body completely from head to toe. Let it relax. किसी भी तरह का टेंशन बॉडी में हो उसे रिलैक्स कर दीजिए. सारे बॉडी पार्ट्स को एकदम लूज कर दीजिए. कोई तरह का टेंशन बॉडी में फील मत कीजिए. लेट इट रिलैक्स. 4, 3, 2, 1 and 0. You are absolutely relaxed, and now you are in the alpha state of mind. It is completely calm and peaceful. You are walking little ahead and you are seeing a beautiful door. You are opening the door and now you are amazed with the beauty that you are seeing in front of you. It's a beautiful scenery with beautiful green grass and beautiful colorful flowers everywhere. There are butterflies flying, birds are chirping, and you start walking on the grass. It's an early morning feeling where grass has those dews, and now you are feeling those coldness of dews in your legs, and you're feeling more relaxed in your body. A feeling of joy is running in your body, and you start walking and enjoying the scenery, which has beautiful waterfall, mountains, lot of trees, beautiful sky. Somewhere it is snow-clad mountains, beautiful waterfall, voices coming, rivers are flowing down, and you are enjoying that scenery. And now you are coming closer to a place where there are 2 seats available. You are coming and sitting there. And you are feeling grateful
about this beautiful nature that God has created. And now your heart is filled with so much of joy and gratefulness that you feel, let me feel more gratefulness about whatever I have in my life. Either you can be in the Dhyan Mudra or you can come into the Namaskar position. आपका हृदय अभी पूरी तरह से धन्यवाद से भरा हुआ है, ग्रेटफुलनेस के फीलिंग से भरा हुआ है। आप ऊपर की तरफ देखते हो और उन सारी चीजों को याद करते हो जो आपको ईश्वर ने दी है। आप बचपन से लेके आज तक आपको जो भी एजुकेशन मिला है, आप सबसे पहले उसे याद करते हो। आप जो जो स्कूल्स में से पास हुए हो, जो कॉलेज में आपने एजुकेशन लिया है, उन सारी कॉलेजेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, उन सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को आप धन्यवाद कहते हो। वहां पे जो भी टीचर्स, गुरु, प्रिंसिपल्स, जो भी आपसे वहां पे थे, जिन्होंने आपको वहां पे एजुकेशन दिया, शिक्षा दी है, आप उन सब से दिल से धन्यवाद करते हो। एक एक करके आप उन सबको याद करते हो, आप उन सबको दिल से धन्यवाद करते हो। आप अपने माता पिता का धन्यवाद कर रहे हो कि उन्होंने आपको इतना अच्छा एजुकेशन दिलाया, पढ़ा लिखा के आपने इस काबिल बनाया कि लाइफ में सक्सेसफुल हो। आप उनका धन्यवाद करते हो। धीरे धीरे आप इस काबिल हो गए कि आपने बिजनेस शुरू किया और आपने जॉब शुरू किया, और आप उन सारे एम्प्लॉयर्स को भी धन्यवाद कर रहे हो जिन्होंने आप पे विश्वास रखा और आपको अपॉर्चुनिटी दी कि आप अपनी सर्विसेज उनको दे। उन सारे एम्प्लॉयर्स को आप धन्यवाद कर रहे हो, उन सारे कस्टमर्स को आप धन्यवाद कर रहे हो, उन सारे कलीग्स को आप धन्यवाद कर रहे हो जो आपके साथ काम करते हैं या जो कस्टमर्स आप पे भरोसा रख के आपको बिजनेस दे रहे हैं। उन सब का आप दिल से धन्यवाद कर रहे हो कि आपकी वजह से मेरे घर में जो भी है, रोटी आती है या मैं सैलरी लेता हूँ, वो सारा कहीं ना कहीं आपके ऊपर निर्भर है। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइफ में आपका एक लाइफ पार्टनर है जिसने आप पे विश्वास किया और आपके साथ दुख सुख निभाने का वादा किया, और आप उनके साथ बहुत हंसी खुशी में जिंदगी बिता रहे हो। उस लाइफ पार्टनर को धन्यवाद करें। बच्चे को आप, अगर बच्चा आपका बच्चा है तो आप उसे भी धन्यवाद करें कि उसने आपको एक नया रोल दिया लाइफ में, आप नया नाम दिया लाइफ में, और उसे भी धन्यवाद करें कि उसने वो आपको मौका दिया। आपके सिबलिंग्स, भाई बहन, दोस्त, नेबर्स या सोसाइटी में जो भी है, उन सब ने भी जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल प्ले किया है जिसकी वजह से आपका आज का जो कैरेक्टर है वो आप निखार पाए हो। हर एक ने लाइफ में हमें कुछ ना कुछ प्रेम दिया है, कुछ ना कुछ सिखाया है। उन सारी चीजों के लिए उन्हें धन्यवाद करें। उन सारी उपलब्धियों को याद करें, जैसे कि आपका ब्यूटीफुल घर हो, गाड़ी हो, आपकी प्रॉपर्टीज हो, आपके इन्वेस्टमेंट्स हो, सेविंग्स हो, या वो सारी जगह जहां आप गए हो आपके फैमिली और फ्रेंड के साथ, आपने मजे किए हो। उन क्षणों को याद करें, उन क्षणों के लिए धन्यवाद करें कि हे ईश्वर, तूने मुझे इतना कुछ दिया है जिस वजह से मैं अपनी जिंदगी बहुत हंसी खुशी में बिता रहा हूं। आप अपने आप से धन्यवाद करें कि आपने जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखे, फिर भी आप आज तक अड़े रहे हो और जिंदगी को ईश्वर का एक उपहार समझ के रोज उसे जीते हो, और ग्रेटफुलनेस की भावना से रोज के दिन की शुरुआत करते हो। उसे धन्यवाद करें। अपने शरीर का धन्यवाद करें जो हर क्षण आपका साथ दे रहा है। शरीर के हर एक अवयव का धन्यवाद करें जो आपका साथ दे रहा है। सर से लेके पांव तक जितने भी ऑर्गन्स है, उन सारे ऑर्गन्स को याद कीजिए, उसका धन्यवाद कीजिए।
और ईश्वर का धन्यवाद जो आप में आध्यात्मिकता के दिए को हमेशा जगाए रखता है, जिसकी वजह से आप दिन भर एक शांत और खुशहाल दिन जी पाते हो। उन सारे दोस्तों और मित्रों जो हमारे इस क्लब में जुड़ते हैं, जो हमें एक शक्ति देते हैं, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने का उत्साह देते हैं, उन सारे मित्रों का धन्यवाद करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। You can relax your hand and keep it on the lap, keeping the palm open. अब हम forgiveness की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसे ग्रेटफुलनेस एक बहुत अच्छी फीलिंग जगाती है, एक अच्छा वाइब्रेशन जगाती है, फॉरगिवनेस हमें लाइटनेस की फीलिंग देती है। हमारे शरीर में, मन में जो भी बोझ होता है उसे हल्का करने की शक्ति देती है। और जब हम पूरी तरह से हल्का फील करते हैं तो जैसे एक बलून हवा में उड़ता है, उस तरह से हम हो जाते हैं कि हमें किसी चीज की चिंता नहीं रहती, किसी चीज का भार नहीं रहता। हमें जो अचीव करना है वो हम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हम अब पूरी तरह से लाइट और हल्का महसूस करते हैं। तो जिंदगी में हमें बहुत लोगों ने हर्ट किया रहता है। उनमें से अगर आप किसी को याद करना चाहे तो उसे आपके सामने बुलाए, उन्हें वो चेयर में बिठाए, बैठने का रिक्वेस्ट करे और आपकी फीलिंग उनसे शेयर कीजिए कि आपके इस बिहेवियर से मुझे बहुत हर्ट हुआ था। मैं बहुत दिनों से या महीनों से या सालों से उस हर्ट की फीलिंग को मेरे हृदय में, मेरे मन में लेता चला आया था, लेकिन आज मैं उस फीलिंग को अपने दिल से, अपने मन से निकाल देना चाहता हूं। आपको पूरी तरह से माफ करना चाहता हूं। आप देखिए कि सामने वाला भी पूरी तरह से मुस्कुराते हुए आपसे हाथ मिलता है, गले मिलाता है और आप बहुत हल्का महसूस करते हो कि आपने वो सारे गिले शिकवे दूर कर दिए और आप अब पूरी तरह से मुक्त हो चुके हो वो सारे गिले शिकवे से। अब आप उनको याद कीजिए और बुलाइए वहां पे जिनको आपने हर्ट किया है, जाने अनजाने में हर्ट किया होगा। शायद आपको पता भी नहीं होगा कि वो व्यक्ति हर्ट हुआ है, फिर भी आप उन सबको याद कीजिए चाहिए तो। आप उनके सामने देख के कह सकते हैं, आई एम सॉरी, शायद मेरे इस बिहेवियर की वजह से आपको बहुत हर्ट हुआ रहेगा। आज मुझे रियलाइज हुआ है, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मैं आपको दिल से प्रेम करता हूं। और आप देख रहे हो कि सामने वाला व्यक्ति एकदम पिघल जैसे गया है और उसके आंखों में भी नमी के आंसू है और वो आपसे आके गले मिल रहा है और कह रहा है इट्स ओके एंड नाउ यू आर कंप्लीटली रिलीव्ड। आप उसे धन्यवाद करते हो और उसे जाता हुआ देख रहे हो। अब आप अपने आप को सामने रखिए और याद कीजिए वो सारे क्षण जहां पे आपने अपने आप को दूसरों से कम समझा, नॉट इनफ समझा कि हाँ मैं कहीं ना कहीं कम हूं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, चाहे वो कैपेबिलिटीज हो, चाहे वो कोई रिसोर्स हो। और इस वजह से अपने आप के बारे में इधर गिल्ट फील किया या हीनता की भावना फील की या
ऐसे फीलिंग्स आप में लाए कि जिस वजह से आपका ग्रोथ कहीं ना कहीं अटक गया और आप अपने आप को कोसते रहे। उन सारे फीलिंग्स को देखिए, चाहे बचपन वाला स्वरूप आप देख सकते हो, टीनेज वाला स्वरूप देख सकते हो, या अभी अपने आप को सामने मिरर में देख रहे हो, वैसा फील कर सकते हो। अपने आंखों से आंखें मिलाइए और कहिए आई एम सॉरी, शायद मैंने जाने अनजाने में बहुत दुख दिया है, मुझे माफ कर दो। आज से मैं सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचूंगा, एम्पावरिंग ही सोचूंगा, और मुझे जो भी मिला है उस रिसोर्सेस को इस्तेमाल करके इसके आगे की जिंदगी हम बहुत अच्छी तरह से जिएंगे। ग्रोथ ओरिएंटेड लाइफ होगी हमारी। और आप देख रहे हो कि अपने आप को आपने माफ कर दिया है कंप्लीटली। अपने आप को गले लगा लीजिए और कहिए कि हम ईश्वर की एक यूनिक देन है। आई एम इनफ, आई एम एब्सोल्युटली इनफ, आई एम कंप्लीट एंड आई एम परफेक्ट। आई एम इनफ, आई एम कंप्लीट एंड आई एम परफेक्ट। मुझ में कोई कमी नहीं है। ईश्वर ने मुझे जो चाहिए वो सब दिया है। मैं सारे गिले शिकवे दूर करके अभी सिर्फ अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में अच्छा सोच के ही आगे बढ़ूंगा। और आप देख रहे हो कि आपके सारे गिले शिकवे दूर हो गए हैं और आप कंप्लीटली रिलैक्स्ड हो। पूरी तरह से आपका हृदय ग्रेटफुलनेस और लाइट फील कर रहा है। इसी पोजीशन में आप देखिए अपने आप को ध्यान मुद्रा में लेते हुए कि आप जहां बैठे हो प्रकृति का एक बहुत सुंदर नजारा है और आप अभी अपने आप को बाहर के नजारे की तरफ से अंदर लेके जा रहे हो। अपने शरीर में आप प्रवेश कर रहे हो। भ्रुकुटी के बीच में, दो आईब्रोज के बीच में एक चमकता हुआ सितारा आप देख रहे हो। इट्स अ पॉइंट ऑफ लाइट, ब्राइट पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन योर आईब्रोज ऑन योर फोरहेड। और ये आपकी आत्मा है, एक चैतन्य शक्ति है जो आपको हर क्षण आपके शरीर को, आपके मन को चला रही है। ये शरीर जो पंच तत्वों का बना हुआ है शायद एक दिन ना रहे, लेकिन आत्मा हमेशा रहेगी। और इस आत्मा के शक्ति को हर रोज हमें पूरी तरह से जागृत रखना है, जो बाहर की नेगेटिविटियों की वजह से कहीं ना कहीं अपनी शक्तियां भूल जाती है। और इस शक्ति को जागृत रखने के लिए हमें अपने परमात्मा से कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। तो आइए चलते हैं उस यूनिवर्सल गॉड की तरफ जहां हम पूरी तरह से रिचार्ज हो जाएंगे। अपने आप को उस पॉइंट ऑफ लाइट को बाहर निकलता हुआ देखिए। तो धीरे धीरे ट्रैवल कर रहा है आपके शरीर से बाहर, आपके घर से बाहर, आपके शहर से बाहर, ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है। चांद, तारे, सारे प्लैनेट्स से आगे, गैलेक्सीज के आगे एक ऐसी जगह पे आ गया है जहां पूर्णतः शांति ही शांति है, प्रकाश ही प्रकाश है। आप देख रहे हो कि करोड़ों आपके जैसी लाइट्स वहां पे है, पॉइंट ऑफ लाइट्स आप देख रहे हो, और पूरी तरह से शांत वातावरण है, प्रकाशमय वातावरण है। और सबसे ऊपर आप देख रहे हो दूसरी एक पॉइंट ऑफ लाइट जो हर इस आत्मा को प्रकाशित कर रही है। अपने आप से
किरणें आ रही है, उन परमात्मा, आइदर उसे आप परमात्मा कहो, गॉड कहो या यूनिवर्सल एनर्जी कहो, आप उसे जो नाम देना चाहे हो दे सकते हो। आप इमेजिन कीजिए सबसे ऊपर से वहां से एनर्जी आ रही है जो प्यार बरसा रही है, अनकंडीशनल लव, जो हमारे मुख्य गुण है, इस आत्मा के मुख्य गुण है, प्रेम बरसा रही है। उस वहां से शांति की किरणें आ रही है और आप अपने आप को उससे भरते जा रहे हो, अपने आप को रिचार्ज होता हुआ देख रहे हो। शक्ति की किरणें आ रही है, हैप्पीनेस और ब्लिस की किरणें आ रही है, आनंद और परमानंद की किरणें आप कह सकते हो, ज्ञान की किरणें आ रही है, पवित्रता की किरणें आ रही है। ये सारे गुण हमारे अंदर बचपन से होते हैं। कहीं ना कहीं हम ये फील करते हैं कि हमारे अंदर ये नहीं है, क्योंकि बाहर की नेगेटिविटियों की वजह से हम इसे भूलते जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर प्रेम का समुद्र है, शांति का समुद्र है, आनंद और उत्साह का समुद्र है, ज्ञान से भरपूर है, पवित्रता का समुद्र है। आप पूरी तरह से फील कीजिए कि आप इन सब चीजों से भरपूर है। योर लाइफ इज अबंडेंट विथ ऑल दिस थिंग्स। आप में जो चाहो वो करने की शक्ति अब आ गई है और आप इसी फीलिंग के साथ वापस अपने शरीर की तरफ ट्रैवल कर रहे हो। चांद, तारे, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज को पार करके आप अपने पृथ्वी की तरफ, देश की तरफ, शहर की तरफ और अपने घर में जहां आप बैठे हो वहां प्रकृति के बीच में वापस आ गए। अपने आप को वहां विराजमान देखे और वो जो शक्ति आप लेके आए हो, प्रेम, आनंद, उत्साह, आप देख रहे हो कि आपके पूरे शरीर में कण कण में फैल रही है। आप पूरी तरह से चार्ज्ड फील कर रहे हो। एक डिवाइन लाइट आप कह सकते हो और उस डिवाइन लाइट, डिवाइन एनर्जी आपके शरीर के कण कण में जाके जो भी कमियां हो, चाहे वो कोई डिसीज के रूप में हो या चाहे कोई मेंटल कमी की आप देख रहे हो, सारी कमियां दूर हो गई है। आप पूरी तरह से हर एक सेल को रिचार्ज होता हुआ देख रहे हो। का पूरा शरीर प्रकाश से भर गया है और उस प्रकाश को आप बाहर निकलता हुआ देख रहे हो, आपके घर में फैल रहा है, आपके परिवार के हर एक सदस्य को ये टच कर रहा है। वो भी इस प्रकाश, इस आनंद, प्रेम, उत्साह, शांति, ज्ञान से भर रहा है। धीरे धीरे ये आपके सोसाइटी, आपके शहर, आपके स्टेट और आपके देश में फैल रहा है। आप देख रहे हो कि आपकी शक्ति, शांति, प्रेम की वर्षा सब जगह हो रही है और पूरे पृथ्वी को उसने अपने आलिंगन में ले लिया है और सब तरह इस दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। जितने भी पीड़ित लोग हैं, जितने भी दुखी लोग हैं, अंडर प्रिविलेज लोग हैं, वो भी इस शक्ति का एहसास कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से उन्हें वो पावर मिल रही है आपसे, जिससे उनकी जिंदगी आनंद, प्रेम, उल्लास और समृद्धि से भर रही है। और सब लोग आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, थैंक यू दे रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। तो इसी पावर के साथ अपने आप के कुछ गोल्स को विजुलाइज कीजिए जो आपने आगे की जिंदगी के लिए प्लान किया है। आप देख रहे हो कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो, आपका शरीर आपने जिस शेप में विजुलाइज किया हो कि आपका आइडियल वेट ये है और आप पूरी तरह से एनर्जेटिक हो, आपका स्टेमिना ये है, आप मैराथन रन कर रहे हो या पूरी तरह से जॉगिंग कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, माउंटेनियरिंग या ट्रैकिंग कर रहे हो, आपका जो भी फेवरेट स्पोर्ट है आप विजुलाइज कीजिए, वो पूरे आनंद से आप कर रहे हो, पूरी लगन से आप रोज कंसिस्टेंटली करते हो और आप दिन की शुरुआत एकदम उत्साह से करते हो और यही एनर्जी आपके
काम में ट्रांसफर होती है। आपका जो भी प्रोफेशन हो, करियर हो, जॉब हो, बिजनेस हो, आप देख रहे हो कि वहां आपकी दिन प्रतिदिन प्रगति हो रही है। जॉब में आपको प्रमोशंस मिल रहे हैं। आपने जो भी पोजीशंस देखी है उसे आप विजुलाइज कीजिए कि वो पोजीशन आपको ऑलरेडी हासिल हो चुकी है, या बिजनेस में आपने जो टारगेट रखे हैं वो टारगेट आप अचीव कर रहे हो, चाहे लाखों, करोड़ों, अबजों के टारगेट हो। आप देख रहे हो कि आप के बिजनेस का एक्सपांशन हर जगह हो रहा है, हर कंट्री में हो रहा है, और आपके कस्टमर्स आपको धन्यवाद देते हुए नए नए कस्टमर्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आप पूरी तरह से समृद्ध हो रहे हो, अपने आप को एक रिच और जनरस पर्सन की तरह आप देख रहे हो, और आपने अपने बाकी सपने, आपके परिवार के सपने जो है वो आप पूरे कर रहे हो। एक अच्छा घर, लग्जूरियस कार, चाहे वो मर्सिडीज हो, ऑडी हो, रोल्स रॉय हो, या आप एक कहीं फार्म हाउस लेना चाहते हो, कहीं बड़ा सी फेसिंग बंगलो लेना चाहते हो, सब आपने ले लिया है। आप अपने परिवार और मित्रों के साथ एंजॉय कर रहे हो। आपको समाज में बुलाया जा रहा है, हर एक नए लोकेशन पे आप जाके अपने विचार प्रकट कर रहे हो, की नोट स्पीकर बन रहे हो, आप अपने प्रोग्राम्स डिलीवर कर रहे हो, और उससे लोग पूरी तरह से मोटिवेट, इंस्पायर, उत्साहित होकर अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आपको लोग ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, और आप देख रहे हो कि आप उन सब के ब्लेसिंग्स को प्यार से लेके आप अपने जीवन को धन्य महसूस कर रहे हो कि आप अपने जीवन में ऐसा कुछ कर पा रहे हो जो लोगों की जिंदगियां बदलने में मदद कर रहे हैं। आप कुछ सोशल प्रोजेक्ट्स में अपने आप को देख रहे हो, अपना एनजीओ आपने खोला है, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम या गरीबों की मदद कर रहे हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल रहे हो, हॉस्पिटल्स खोल रहे हो, पीड़ितों की मदद कर रहे हो। आप अपने धन का, अपने रिसोर्सेस का एक सही इस्तेमाल कर रहे हो, और इस वजह से धन भी आपसे प्रसन्न होके वापस आपके पास आना चाहता है, मल्टीप्लाई होके आपके पास आना चाहता है। और आप अपने आप को जीवन के उस क्षण में देखते हो कि आपने सारे सपने पूरे कर लिए। आपने जो भी एडवेंचर्स प्लान किए थे, जो भी ड्रीम डेस्टिनेशंस प्लान किए थे, आप वो सारी जगह पे आ गए हो। आपने जो भी बिजनेस वेंचर्स या आपने जो भी पोजीशन अपने आप के बारे में सोची थी वो सारी अचीव कर चुके हो। आप समाज कार्य में रत हो, और आपका हृदय अभी पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका है। आपके हृदय में कोई गिले शिकवे नहीं है। आपके संबंध सबसे बहुत प्रेम से भरे हुए हैं। सब लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आप ईश्वर का धन्यवाद करते हुए कहते हो, ईश्वर, क्या मैंने ऐसी जिंदगी जी जो तुझे पसंद हो। और आप देख रहे हो कि ईश्वर आपसे मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं कि हाँ बच्चे, मैं ऐसा ही कुछ चाहता था। Just be in this position for a few seconds. Feel that blessing coming from the God. धीरे धीरे आप अपने पोजीशन से, जहां पे आप गार्डन में बैठे थे, आप वहां से उठ के वॉक करना शुरू कर रहे हो। आप उस दरवाजे के पास आए हो जहां पे वो स्टेयरकेस था। अब हम ऊपर की तरफ शुरू करेंगे, और आप धीरे धीरे अपनी बॉडी कॉन्शियस में आके स्लोली अपने फिंगर्स, हाथ के फिंगर्स, पैर के फिंगर्स, और अपनी बॉडी को धीरे धीरे हिलाना चालू कीजिए। एंड कम बैक टू योर बॉडी अवेयरनेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। आप अपने पाम्स को रब करके अपने आंखों पे रखिए, चेहरे पे मलिए, और
अपने हाथों पे रखो पूरी तरह से. You can have a sip of water. Thank you, friends. वेरी गुड नेहल भाई. Thank you, Ayuba. नेहल जी, आप शेयर करेंगे अपना? हाँ, मैं करता हूँ. डिसेबल्ड बता रहा है. स्क्रीन शेयरिंग एनेबल करना पड़ेगा. हाँ, अमित जी स्टिल. अमित जी ट्रांस में है. एनेबल किया? Just a second. अच्छा. Yeah. आ रहा है? Yes. Okay. Yes. So, keeping hands on your heart, let's repeat this affirmation twice. I choose to be happy. I choose to be happy. I choose to be happy. I choose. Joy floods my thoughts and my life. आवाज नहीं आ रहा है सामने से. Okay. Joy floods my thoughts and my life. Joy floods my thoughts and my life. Joy floods my thoughts and my life. Happiness is mine. Happiness is mine. Happiness is mine. Happiness is mine. Happy thoughts bring happy things. 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 I am naturally healthy. I am naturally healthy. I am naturally healthy. I am naturally healthy. I am confident that my body can heal completely. I am confident that my body can heal completely. I am confident that my body can heal completely. I am confident that my body can heal completely. I have the potential to 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 heal completely. I love myself and I am perfectly healthy. 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 My immune system is strong. 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 I exercise and take good care of my body. I exercise and take good care of my body. I am slim and fit. 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 I am living a healthy lifestyle. 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 I am strong in body and mind. 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 I deserve to be slim, healthy and happy. 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 I find it easy to maintain my ideal weight. I find it easy to maintain my ideal weight. I find it easy to maintain my ideal weight. I find it easy to maintain my ideal weight. Me, my family and friends are protected by God's divine energy circle. Me and my family are protected by God's divine energy circle. Me, my family and friends are protected by God's divine energy circle. Me, my family and friends are protected by God's divine energy circle. God is taking care of all of us. 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 I always succeed. I always succeed. I always succeed. I always succeed. I attract success in all areas of my life. I attract success in all areas of my life. I attract success in all areas of my life. I attract success in all areas of my life. I am becoming a success magnet. 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 I love and respect myself. 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 I have a trust in 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 myself.
I feel great about myself and my life. 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 I'm a confident public speaker. 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 I'm relaxed when speaking publicly. 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 I am a natural public speaker. 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 I love talking in front of people. 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 I deserve to have a healthy relationship. 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 I always bring prosperity to my relationship. I always bring prosperity to my relationship. I always bring prosperity to my relationships. I always bring prosperity to my relationship. I always express respect for my partner. 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 My relationship is becoming healthier and happier. 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 I always love and appreciate my partner. 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 There is a natural connection between me and my partner. There is a natural connection between me and my partner. There is a natural connection between me and my partner. There is a natural connection between me and my partner. Wealth is constantly flowing into my life. 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 I am wealthy. I am wealthy. I am wealthy. I am wealthy. Everything I touch turns into gold. Everything I touch turns into the gold. Everything I touch turns into gold. Everything I touch turns into gold. I am rich and prosperous. 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 I am highly focused on achieving wealth. 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 I am naturally attracting money. I naturally attract money. I naturally attract money. I naturally attract money. I have a positive and a billionaire mindset. I have a positive and billionaire mindset. I have a positive and a billionaire mindset. I have a positive and billionaire mindset. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. 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 स्वस्तिक भाई कराएंगे. जैसे ही आपकी करो करो. मेरे को स्टॉप शेयर करना पड़ेगा ना. चलो आज थोड़ा सा आपने मुझे टाइम दिया है, चलो प्रॉपरली करते हैं प्राणायाम. ये प्राणवायु को हमें जागृत करता है, तो यही चलाता है सारा. दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी. उनको स्पॉटलाइट में कैसे लाते हैं अमित जी? अच्छा हाँ आ गया. थैंक यू. खाली उनको रखिए चलेगा. ठीक है. Am I audible? Yes, yes. Okay. So before we start our pranayam, we should do little bit of a stretching. तो पहले stretching करते हैं. As we inhale left. I think कोई नए तो नहीं है. I think I don't need to repeat again. नहीं, सारे लोग पुराने. हाँ. तो inhale left, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, exhale, inhale, exhale. Then आगे हम करते हैं inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. साइड वाइज हम करते हैं inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale,
inhale, exhale. So एक बार क्लॉकवाइज हेड को रोटेट करेंगे एज वी इनहेल एंड जब अप करेंगे तो फिर एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. एंटी क्लॉकवाइज हम करते हैं, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale, exhale. Am I audible? I Yes. hope I'm audible. Yeah. So then we keep our fingers on our shoulders as we do clockwise down. Then inhale. Then as we rotate the other half circle, we exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Then we do it anti-clockwise. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Then we do a stretching in the waist. Turn right, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Now, as we do it, then let's start with our pranayama. You can hydrate yourself. You can sit in a Sukhasana or Padmasana and keep your spine straight, shoulder straight. Observe on your Agya Chakra, that's in between eyebrows, and we start our first pranayama. That's Bhastrika. 2.5 seconds inhale as we go up, 2.5 seconds as we exhale. We can start our first round. Break for 20 seconds. Then we will do our next round of second round. Hold for 20 seconds. Then we'll do our third round. Third round. This is the end of our first pranayama, that is Bhastrika. Then we go for our next pranayama, that is Kapalabhati. This is 1 stroke a second. First we inhale, and as we exhale, we keep on giving strokes. 10, we will do first round, we will do 10 strokes.
Then we'll do 10 strokes, and on the third round also we'll do 10 strokes. And every stroke is second. 1 second is stroke. Focus on your Agya Chakra, that's in between your eyebrows, and keep observing your breath. Hold on for 20 seconds. Then we'll go. Second round. Hold on for 20 seconds. Keeping your focus on your eyes. Observing your breath. Going in and going out. The third round of Kapalabhati. We are now done with Kapalabhati. Just hold on for 20 seconds. This is the absorption state after every pranayama. We'll go to the next pranayama, that is Anulom Vilom. In Anulom Vilom, as we have already told, keep your right nostril close to your thumb and left nostril can be closed by ring finger. And the left hand can be in your Dhyana Mudra. Inhale and exhale. 8 seconds inhale, hold for 4 seconds, and then exhale in 7 seconds. We'll do 10 rounds of both the nostrils. That would be 10 rounds. Hold for 4 seconds. Release in 7 seconds. Let's hold for 20 seconds. During Anulom Vilom, the amount of oxygen we inhale is roughly around 5,000 ml of oxygen, which actually purifies
our entire internal organs. And with exhales, a similar quantity, carbon dioxide. So we go to our next pranayama, that is Brahmari. In Brahmari, we close our central earlobes by our thumbs, keep our index finger over the eyebrows, and remaining fingers we keep it on our eyes and cheek. Don't press it too hard on your eyes. And as we inhale in 8 seconds, hold for 4 seconds. And as we exhale, we keep our mouth closed and pronounce. That will sound to be like a Brahmar. So we can start. This we'll do 10 times. Hold on for 20 seconds. And then we'll do our last pranayama of today. That is Utki. Sit in the Dhyana Mudra. And as we inhale in 8 seconds, hold for 4 seconds, and we exhale in 7 seconds. As we exhale, we will pronounce Om. So this will do for 10 times.
As you pronounce Om, you can feel the vibration starting from your navel point to the chest cavity, and as you close your Om, you can feel the vibrations in your throat. Please stay in this state for 10 seconds. This is called infinite consciousness. Thank you. Thank you, Swastik Bhai. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you all. Yes. Let us do Vishwa Pratna. Are you screen? हे ईश्वर, हे ईश्वर, ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, आरोग्य दे, आरोग्य ऐश्वर्य दे, सबको सुख दे, कल्याण कर, आनंद और ऐश्वर्य दे, तेरा मीठा नाम आनंद और ऐश्वर्य दे, निरंतर रहने दे, सबका भला कर, सबका भला कर, कल्याण कर, कल्याण कर, रक्षण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। मुख में निरंतर रहने दे। ओम शांति 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 शांति। Thank you, Nehal sir. Thank you, friends. Thank you, everybody. Thank you.